गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5 SST चैप्टर 2 इसके आज सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ाया गया था। अब हम आपको सेकेंड पार्ट में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, तो इट लाइज इन साउथर्न हेमिस्फीयर, इट लाइज एट 23 साउथ फ्रॉम द इक्वेटर। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो यानी मकर रेखा, तो यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह भूमध्य रेखा से 23.5 अंश, यह भूमध्य रेखा से 23.5 अंश दक्षिण में स्थित है। इसके बाद है आर्कटिक सर्कल, समझ में आ रहा है। इट लाइज एट 66 नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर, यानी यह भूमध्य रेखा से 66.5 अंश उत्तर में स्थित है। उसके बाद है अंटार्कटिक सर्कल, ये भी इट लाइज एट 66 यानी यह 66.5 अंश भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित है। इसके बाद है लॉन्गिट्यूड ऑफ मेरिडियन यानी देशांतर, या देखिए इसको मेरिडियन या देशांतर रेखा भी कहते हैं। तो मेरिडियन आर आल्सो कॉल्ड लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, मेरिडियन को देशांतर रेखा भी कहा जाता है। मेरिडियंस आर आल्सो इमेजिनरी लाइन्स विच रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी मेरिडियन भी काल्पनिक रेखा है जो उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। द मेरिडियंस आर लॉन्गिट्यूड आर नॉट पैरेलल, यानी मध्याह्न या देशांतर रेखा समांतर नहीं है। दे आर ऑफ द सेम लेंथ, दे आर ऑफ द सेम लेंथ यानी समान लंबाई, माने एक ही लंबाई के हैं। मेरिडियंस हेल्प टू मेश्योर डिस्टेंस इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, माने मेरिडियन पूर्व पश्चिम में दूरी को मापने के सहायक होते हैं। मेरिडियन कट द पैरेलल एट राइट एंगल यानी समकोण, माने मेरिडियन समांतर को समकोण पर काटते हैं। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियंस इज एट द इक्वेटर, किन्हीं दो अभ्यंतर के बीच अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियंस डिक्रीसेस, यानी जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की बढ़ते हैं, इन्हीं दो मेरिडियन के बीच की दूरी कम होती जाती है। देयर आर 360 मेरिडियंस इन ऑल, यानी कुल 360 मेरिडियन है। एमॉन्ग देम 180 मेरिडियन आर ऑन द ईस्ट एंड 180 मेरिडियंस आर द वेस्ट, माने ऑन द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। उनमें से 180 मेरिडियन पूर्व में और 180 मेरिडियन जो है वह कहाँ, पश्चिम में स्थित है। द प्राइम मेरिडियन इज द लाइन दैट डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। प्राइम मेरिडियन जो है वह रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध कराए, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो बात समझ में क्या? प्राइम मेरिडियन वह रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, और पहला है पूर्वी गोलार्ध और दूसरा पश्चिमी गोलार्ध। आई बात समझ में? प्राइम मेरिडियन इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर नंबरिंग द मेरिडियंस। द प्राइम मेरिडियन को नंबर देने के लिए शुरुआती बिंदु है।
Greenwich, a place near London, was fixed as the starting point for numbering meridians. ग्रीनविच यानी ग्रीनविच लंदन के पास ये जगह मध्याह्न के शुरुआती बिंदु के रूप में तय की गई थी। इट इज आल्सो कॉल्ड द ग्रीनविच मेरिडियन। इट इज आल्सो कॉल्ड यानी इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। इट इज डेसिग्नेटेड एज 0 लॉन्गिट्यूड यानी इसे शून्य रेखांश के रूप में नामांकित किया जाता है। द लॉन्गिट्यूड इज सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच आर मार्क्ड एज E and the longitude is situated to the west of Greenwich are marked as W। देशांतर को ई के रूप में चिन्हित किया जाता है और ग्रीनविच से पश्चिम में स्थित जो है उसे ग्रीनविच उसे W से। Latitude of parallel and longitude or meridian make a grid of line on the globe. We located place on the globe with the help of this grid. If we know the value of the parallel and meridian of a place, we can easily locate that place on the globe. अक्षांश यानी समानताओं और अंतराल या मेरिडियन के रूप में चिन्हित किया गया है, जो हम इस ग्रिड की सहायता से ग्लोब पर स्थानों का पता लगाते हैं। यदि हम किसी स्थान के समांतर और मध्याह्न के मूल्यों को जानते हैं तो हम ग्लोब पर उस स्थान को आसानी से पता लगा सकते हैं। तो आपका यह एक्सरसाइज जो था वह समाप्त हुआ पढ़ने का। अब इसके बाद अगले टर्न पर आपको हम इसका एक्सरसाइज आपको 2 पार्ट्स में चैप्टर को बताया गया। आप अच्छी तरह से चैप्टर का पहले अध्ययन करें, क्योंकि जब तक आप चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप उसमें जो भी एक्सरसाइज का दिए गए हैं, चाहे वो टिक द करेक्ट हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, या ट्रू फॉल्स हो, या आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो इसमें जो भी हैं उनको आप आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए आप पहले लेसन का अच्छी तरह से अध्ययन करें और उम्मीद है कि चैप्टर 1 के एक्सरसाइज जो आप कराए चुके हैं उसको कापी में अगर सबमिट कर लिए होंगे, आप अपनी फेयर कापी अवश्य बना दें और उस फेयर कापी में जो भी एक्सरसाइज कराया जा रहा है उन एक्सरसाइज को क्रमशः करने का प्रयास करें, जिससे आपको किसी भी तरह की कठिनाई आने वाले समय में, चाहे वो टेस्ट हो चाहे एग्जाम हो, उसमें न हो। थैंक यू।